तरह अनित्य अन्याय अधर्म का साम्राज्य न होता। इसी अनित्य अन्याय अधर्म के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए ही मानवता की सेवा के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया गया है कि हमारा सबसे बड़ा प्रथम लक्ष्य है कि हम मानवता की सेवा करें। हमारे पास जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार हम मानवता की सेवा करने की दिशा में बढ़ें। अगर समाज में विषम परिस्थितियां हैं, मानवता तड़प रही करा रही है, तो हम मानवता की सेवा के लिए बढ़ने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाएं और मानवता की सेवा करें। इसलिए मानवता की सेवा करने के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन का सर्वप्रथम गठन किया गया और हम मानवता की सेवा भी कर रहे हैं। उसके लिए हमें जब तक ऊर्जा का प्रवाह बराबर नहीं प्राप्त हो सकेगा तो कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे। इसलिए मैंने धर्मधुरी के रूप में इस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम की स्थापना की कि जो आपके धर्म का केंद्र बन सके, कि भूतल जगत में, भौतिक जगत में आपको एक ऐसा स्थान मिल सके जहां पर बैठ करके आप अपनी बैटरियों को चार्ज कर सकें, ऊर्जा को प्राप्त कर सकें, मां की कृपा को प्राप्त कर सकें और उस चेतनात्मक शक्ति को प्राप्त कर सकें कि आप स्वयं न भटक सके और भटकते हुए लोगों को सहारा दे सके। इसलिए पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम का गठन किया गया। और अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारी राजसत्ता निरंकुश रही, राजसत्ता में भटकाव रहा, तो समाज कभी सुख शांति समृद्धि पा ही नहीं सकता। आप बहुत अच्छा सोचते रहो, मगर अधर्मी अन्यायी राजाओं का राजसत्ता पे बैठे रहे तो समाज के लिए जितनी भी नीतियां बनाएंगे, समाज का हर तरफ से केवल सिर्फ और सिर्फ शोषण करेंगे। अतः साधकों का प्रथम कर्तव्य है कि तीनों धाराओं के प्रति बराबर सजग रहें। हमें मानवता की सेवा भी करना है, धर्म की रक्षा भी करना है और राष्ट्र की रक्षा भी करना है। अगर हम परतंत्र रहे, पराधीन रहे, तो हम स्वतंत्रता का जीवन नहीं जी सकते। आज भी हम पराधीन ही हैं अधर्मी अन्यायी सत्ताधारियों से। आज भी जिन जिन क्षेत्र में अधर्मी अन्यायी अनेकों जगह में वो मगरमच्छ के समान जीवन जीते हैं, दिखावे के लिए कुछ, घड़ियाली आंसू